पर कहा गया था कि आप अज्ञातवास में बिल्कुल किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि 5 पांडव कहाँ गए हैं, और आपको बिल्कुल किसी के सामने भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग रूप धारण किया। आप जानते हैं अर्जुन ने भी अलग रूप जो था उस समय धारण किया, लेकिन ये गुफा आज भी मौजूद है जो प्रमाण देती है कि महाभारत काल में किस प्रकार 5 पांडव यहाँ पर मौजूद थे। कहूँगी भगवान शिवलिंग का महत्व है। आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और आप तमाम शिवालयों में पूजा करने जाते हैं तो ये खुद प्रकट हुए हैं भगवान शिव यहाँ पर, और हम भी इनको नमन करते हैं। और यहाँ पर सामने जो आपको मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं ये भी ज़मीन से खुद निकली हैं, तो ये पौराणिक काल की मूर्तियाँ हैं। अब थोड़ा सामने देख लीजिए, एक भव्य शिवलिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और शिवलिंग के पीछे एक गुफा भी नज़र आ रही है। क्या है सब इनके ऊपर जो शक्ति हमारे ऊपर है और हर मनोकामना पूरी करते हैं। द न्यूज़ नाउ, मैं हूँ रूहानी। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि किस तरह से रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में संघर्ष किया और साथ ही साथ महाभारत काल में 5 जो पांडव थे उन्होंने संघर्ष किया। वो जीवन काल एक ऐसा था कि उस समय जो भी सीढ़ी उनको मिलती गई वो चढ़ते गए। अज्ञातवास का समय था और अज्ञातवास में जिस तरह से उन्हें कहा गया था वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपने जीवन का जो पहिया था आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो अखनूर में है और ये मेरे पीछे चिनाब दरिया आपको दिख रहा है। इसकी पानी की गड़गड़ाहट इतनी तेज़ है कि अगर आप इसके पास से भी गुजरेंगे तो पानी की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ है, ये पानी धीमा नहीं होता है। अगर इस इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत एक दुर्गम रास्ता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो रास्ता आप देख लीजिए, एक सड़क नहीं है लेकिन व्यवस्था जो है उस प्रकार है कि यहाँ पर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने पूरी तरह से निष्ठा भाव से और अपना कर्तव्य समझा कि मैं यहाँ पर एक रास्ते का तो निर्माण करूँ, सड़क ना सही एक रास्ता तो बनाऊँ जहाँ से महाभारत काल का वो एक समय जो है दोबारा दोहराया जाए और अभी जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है या जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अभी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको ये जानकारी दे सके। सामने दिखाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा और पौराणिक मंदिर यहाँ पर मौजूद है। अब इसका अस्तित्व क्या है और ये कहाँ से कहानी शुरू होती है, सबसे पहले आपको हम नंदी भगवान जी के दर्शन करते हैं। और जहाँ पर नंदी भगवान जी होते हैं तो आप समझ ही चुके होंगे वो भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव को कालों के काल महाकाल भी कहा गया है। तो ये एक बहुत पौराणिक गुफा है, प्राचीन काल से जो है ये गुफा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी यहाँ पर जो तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। हम गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और कहा जाता है कि जब अज्ञातवास हुआ था तो 5 पांडव उनको यहाँ पर कहा गया था कि आप अज्ञातवास में बिल्कुल किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि 5 पांडव कहाँ गए हैं, और आपको बिल्कुल किसी के सामने भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी है। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग रूप धारण किया। आप जानते हैं अर्जुन ने भी अलग रूप जो था उस समय धारण किया, लेकिन ये गुफा आज भी मौजूद है जो प्रमाण देती है कि महाभारत काल में किस प्रकार 5 पांडव यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊंगी भगवान शिवलिंग का महत्व है। आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और आप तमाम शिवालयों में पूजा करने जाते हैं तो ये खुद प्रकट हुए हैं भगवान शिव यहाँ पर, और हम भी इनको नमन करते हैं। और यहाँ पर सामने जो आपको मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं ये भी ज़मीन से खुद निकली हैं, तो ये पौराणिक काल की मूर्तियाँ हैं। अब थोड़ा सामने देख लीजिए, एक भव्य शिवलिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और शिवलिंग के पीछे एक गुफा भी नज़र आ रही है। रास्ता फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है लेकिन महात्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे क्या पूरा महत्व है और क्यों इस रास्ते को फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। तो महात्मा जी, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय से ही मैं शुरुआत करूंगी आपके साथ। हर हर महादेव। हर महादेव। तो ये जो एक गुफा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि 5 पांडव यहाँ पर आए थे और कहानी क्या है? देखो ये गुफा है भगवान बोले शंकर की गुफा है
ये बहुत सदियों पुरानी है, जी। बहुत सदियों पुरानी कि भगवान के बोले शंकर की जब सीधी थी उस समय की गुफा है, कोई नवी गुफा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग जो पहले जो पुजारी थे बाबा, वो पुजारी सेवा करते थे, उनके साथ साथ मैं भी यहाँ पर आता था, छोटे से आता था। ये गुफा जो है प्राचीन गुफा, जो आगे से बहुत लंबी गुफा है, जो मैंने देखी है। अभी गुफा कुछ बंद कर दिया है, इसको उन्होंने कुछ हो गई बंद। तो ये रास्ता कहाँ तक जाता है, ये जानकारी है अभी कि रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता आगे जो गुफा है, अभी अभी मैं कह नहीं सकता हूँ गुफा कुछ रास्ता लोग तो ये भी कहते हैं ये रास्ता स्वर्ग का है, स्वर्ग भाई तक देखो, जाता जो है। कहने में लोग कहते हैं गुफा वाकई आगे रास्ता बहुत लंबा जाता है, पाए कहाँ मिलता कहाँ नहीं मिलता, अमरनाथ मिलता है, शिवखोड़ी मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। पर अभी जो जो सीधी हमारे बाहर मौके पर इतनी गुफा है हमारे पास, ये प्राचीन गुफा है, सदियों पुरानी गुफा मानी जाती है। जहाँ पर जो मतलब कोई भी भक्त अपने सच्चे मन से मनो से कोई मनोकामना रखता है पूरी, तो हमारे भगवान बोले शंकर जी पूरी करते हैं। हमें पूरा भरोसा है। हमने जहाँ पर बचपन गुजारा है, बचपन में गुजारा, अभी मैंने 14 साल हो गया जहाँ पर परमानेंट रहते हुए, और मुझे इतने इतने चमत्कार मिले हैं। मेरा तो मन कहता है भी जहाँ पर से जहाँ एक चमत्कार जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, बताना चाहें, जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं इस गुफा में। जहाँ पर मुझे मेरे बुजुर्ग पिता मेरे बुजुर्ग कहते थे, जहाँ पर एक महात्मा जी यहाँ से आए थे, महात्मा जी आए थे, उन्होंने एक गुफा, जब उस समय गुफा खुली हुई थी, उन्हें गुफा के अंदर कोई 3 महीने 4 महीने तप किया। तप करने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक जागर जाया, जागर जाने के बाद क्या हो गया, जहाँ पर मतलब भोजन के लिए घी खत्म हो गया। जब घी खत्म हो गया, जो खाना बनाने वाले थे वो बोलने लगे बाबा जी का घी खत्म हो गया। उन्हें कोई बात नहीं, खत्म हो गया कोई बात नहीं, उन्हें जाओ गंगा से बोलो, गंगा है गंगा माता हमें घी दो। तो उन्होंने 2-3 गंगा से भर के लाए, गंगा से भर के लाए तो घी बन गया। उसके वो खाना भोजन जो बनाना था बनाया। इतनी देर में क्या हुआ, 2 बाजार से घी आ गया। उन्हें बोला जाओ उठाओ घी, तो गंगा में देख के आओ वापस, उधर देखा तो जल बन गया। तो यहाँ पर भाई ये शक्ति है, ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं, सच्चाई है। हमें भी यहाँ पर अभी काफ़ी समय यहाँ पर रहते हुए है, मगर भगवान की कृपा है, दया है, सब इनके ऊपर जो शक्ति हमारे ऊपर है, और हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पर आज का दिन जो है, तो सावन का महीना लास्ट दिन है, तो यहाँ पर कल जो मतलब सोमवार को यहाँ पर भगवान की पूजा होगी। सुबह 4 बजे यहाँ पूजा करवाएंगे, उसके बाद यहाँ हवन होगा, यहाँ पर बटाना होगा। कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो धरती से स्वयं प्रकट हुई हैं? हाँ, ये मूर्तियाँ जी, ये जो मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये जहाँ पर ये बाबा जी, हमारे बाबा चंचल जी, उन्होंने आए थे हमारे दरबार में। वो कहने लगे बाबा जी ये गौ माता, ये गौशाला, इनके लिए कोई हम और बढ़िया आश्रम बनाएंगे। तो यहाँ पर साथ ही हमारे जो लगती है जगह, तो इन्होंने यह जगह सवट किया भाई जहाँ पर आश्रम बनाएंगे। जब उसकी खुदाई शुरू किया हमने, जब खुदाई शुरू किया तो ये 4 मूर्तियाँ का भी कोई 10 फुट गहराई से हमें ये 4 मूर्तियाँ। तो ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये सबके यहाँ पर सामने शिवलिंग है, तो ये भी खुद प्रकट हुए, ये भी आप भी भाई सदियों पुराने हमें सदियों प्रकट हुए हैं, सदियों पुराने हैं, सदियों पुराने हमें क्या बड़े पुराने हैं, बड़े पुराने हैं। ये भी शिवलिंग सभी पुराने हैं, कोई नया पुराने नहीं है, ये 200 साल के पुराने हैं। तो मैं आज मुश्किल होती है यहाँ पर, क्योंकि हम खुद यहाँ से चल कर आए हैं, 4 किलोमीटर आगे का रास्ता है अखनूर से, तो बहुत दुर्गम रास्ता है। तो श्रद्धालु क्या बड़ी संख्या में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर प्रशासन से कुछ गुहार लगाना चाहें, इसका सौंदर्यन कर दीजिए, आप सौंदर्यकरण कर दीजिए, और इस प्रकार इसको एक मंदिर की तरह स्थापित कर दीजिए कि तमाम श्रद्धालुओं का रुख यहाँ पर हो, सावन का महीना हो, शिवरात्रि हो, ताकि मंदिर की देखरेख अच्छे से हो सके। पहले तो ये खनूर से ये 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये इस गांव का नाम है अंबारा। अंबारा के अंदर ये भगवान बोले शंकर प्राचीन गुफा है, जहाँ पर जो दूर दूर से जो भक्त आने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ पर थोड़ी परेशानी आ रही है, जो इस गुफा के अंदर, जहाँ इस मंदिर के अंदर कोई रास्ता नहीं है। जो यात्रु बाहर से आता है, यात्रु रास्ता देख के पीछे वापस हो जाता है। मैं इस मौके पर जो सरकार हमारी चल रही है, अभी सरकार से काफ़ी देर में चला हूँ, मांगा है इससे रास्ता, मगर मुझे फिर भी मुश्किल आ रही है, ये रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। ये रास्ता जल्दी से जल्दी इसका रास्ता जो बनना चाहिए। अब रास्ता बनने से मुझे जहाँ पर यात्रा बाहर से आएगी और यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे, और हमारा जो दर्शन करने से हमारी भी थोड़ा सा भगवान की शक्ति हो जाएगी। भाई ठीक है, जहाँ पर भक्त लोग आते हैं, तो मैं सबसे डिमांड ये करता हूँ, जहाँ पर रास्ता जो हमारा जो है ठीक नहीं है, और जनता जो आती है वो बहुत परेशान होती है, और जल्दी से जल्दी इस रास्ते को क्लियर करें, तो अगला कार्यक्रम हम आरम्भ करेंगे।
तो इसका कार्य करेंगे तो सभी देश की वासी की मतलब खुशी मिलेगी, जहाँ रास्ता मिल गया भगवान के आने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए। बाबा जी सेवा भाव से यहाँ पर आते हैं, एक सच्चे श्रद्धालु व भक्त होने के नाते, साथ ही साथ जो यहाँ पर गौशाला है उनको भी गोद लिया है और गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी सबको आ रही है, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा कठिन है, दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। तो किस प्रकार आपने यहाँ पर पहले रास्ता बनाया, लेकिन अभी भी वो सड़क नहीं बन पाई है? आज मैंने अपने मास्टर जी इधर आना एक मिनट। आज एतवार है, इनको अब बेचारे को छुट्टी आज मैंने स्पेशल बुलाया है। ये एक जिम्मेदार आदमी है, मैं इनको इसलिए बार बार बुलाता रहता हूँ क्योंकि मैं दूर रहता हूँ। ये मेरे भाई इधर साथ में है और एक धर्मी आदमी है, अच्छा आदमी है। आज मैंने इनको थोड़े से पैसे दिए हैं, भाई जेसीबी लगा के आज रास्ते को पधरा करो, ठीक है। और भी जो कोई 4 पैसे लगेंगे मैं भाई को दूंगा। और पिछले साल भी मैं आया था तो रास्ता नया बनाया था। इस बार खाली सफाई करने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, जहाँ बड़े बड़े पत्थर आगे पीछे पड़े हैं, बारिश के कारण जो टूटा हुआ है, वो आज मैंने भाई को जिम्मेदारी दे दी है। आज मेरा भाई इसको रास्ते को फैल कर आप तो स्वयं ये कार्य कर रहे हैं एक समाज सेवी होने के नाते, या फिर मैं कहूँ आप इस धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, लोग खुद भी आपको श्रद्धा भाव से देखते हैं, लेकिन प्रशासन की कितनी बड़ी कोताही है, कितनी बड़ी लापरवाही? मैं एक ही बात बता देता हूँ, 100 बात की एक बात, हमें उस भगवान के आगे जान देने हैं, प्राण देने हैं, उस भगवान के पास जाना है। कहते हैं ना, कर्म बलवान बलवान ही भगवान, कर्म जन्म जन्म। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कर्म जन्म जन्म। हमें अपने कर्म बनाने चाहिए, हमें राजनीति से ऊपर उठकर समाज की सेवा करनी चाहिए। यही मेरी साफ तौर पर राजनीति से परे होकर समाज की सेवा करनी चाहिए। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर तमाम लोग श्रद्धा भाव से आते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर वास करते हैं शिवलिंग रूप में। पौराणिक शिवलिंग है, खुद प्रकट हुए हैं धरती से। लेकिन तस्वीरें दिखाते हुए आपको हम ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सावन के महीने में किस प्रकार पूजा तो होती है, लेकिन प्रशासन को तमाम मंदिरों की ओर ध्यान देना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं का रुख ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाकों में हो सके जहाँ पर श्रद्धालु आना चाहते हैं और पौराणिक इतिहास ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं। अभी हम ऐसे देखते हैं न्यूज़ 24।